तो गाइस उम्मीद करता हूँ नो फैप की तुम्हारी जर्नी अच्छी चल रही होगी। और ग्रुप में तुम लोगों से बात करके गाइस बहुत मज़ा आया। बहुत ही टैलेंटेड लोग हो आप लोग यार, और बहुत नॉलेज है आपको इस चीज़ की, जितने लोगों से मैंने बात करी। तो गाइस देखो, ये वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ ना, मैं ना एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो इन जनरल भी मेरे को लगता है ना काफ़ी यूज़फुल है, सिर्फ नो फैप के लिए नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ लॉ ऑफ बाई प्रोडक्ट। अब क्या होता है ना, मैं तुमको अपने स्कूल की एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे मैथ्स के टीचर थे सेंट मैरिस में। मैं 8 या 9th की बता रहा हूँ बात। हम लोग उनको ना बहुत नफ़रत करते हैं। मोस्टली लौंडे तो मैथ के टीचर्स को नफ़रत करते ही हैं। उनको हेट करने का रीज़न था ना कि जब भी हम उनसे कुछ पूछने जाते थे ना कि सर ये वाला थ्योरम नहीं समझ में आ रहा या ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो वो बोलता था कि तुमने क्या किया इस चीज़ के को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो कभी भी मतलब ना ऐसे स्टार्टिंग में समझाना शुरू नहीं करते थे। उनका क्वेश्चन यही रहता था कि तुमने किया क्या इसको समझने के। तो हम ना जानबूझ के रफ मतलब कॉपी पे 2-4-5 लाइंस लिख के, कुछ भी लिख के अंडरस्टैंड जो थोड़ा सा रेलेवेंट लगे उस क्वेश्चन को लेके जाते थे वहाँ पे और बोलते थे सर मैंने ये ट्राई करा, मेरे को नहीं समझा। तब वो सर बताते थे। बिना कुछ किए अगर तुम जाते थे ना वहाँ पे तो तुमको डंडे ही पड़ते थे वहाँ, और बताते ऊपर से और नहीं थे। तो गाइस यही होता है हम लोगों के साथ भी। हमको ना चाहिए क्या कि हमको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। हम भगवान से ही मांगते हैं ना, तो कहते हैं भगवान हमको ना, मेरे को यार अमीर बना दो यार, भगवान मेरे को ना ये हो जाए, भगवान मेरा ये हो जाए, भगवान मेरा वो हो जाए। हम कभी भी सही चीज़ मांगते ही नहीं हैं मेरे हिसाब से गाइस। ये पूरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सच या झूठ ये तो तुम्हारे को डिसाइड करना है, सही या गलत। तो कृष्ण भी ना अर्जुन को ना रथ पे बिठा के युद्ध के मैदान में ले गए, ठीक है ना। महल में बैठे बैठे ना उनको युद्ध नहीं जीतने दिया, ठीक है ना। तो माध्यम तो बनना पड़ता है ना। तो वही बात है गाइस, बहुत बड़ा लाइफ का लेसन है ना कि तुमको नो फैप चाहिए, लेकिन तुमको, मैंने बोला ना थ्योरेटिकली तुम लोगों को बहुत नॉलेज है। मैंने बात की जितने लोगों से ना, मेरे को लगता है तुम लोग मेरे से ज़्यादा रिसर्च करके बैठे हो इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि मैं नहीं सोचता हूँ, एक बार मेरे स्ट्रीक चल रही है ना, देखो जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रीक बनती रहेगी ना, ये तुम्हारे रोज़ की लाइफ का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए तुम अब सोचोगे नहीं इतना, अपने काम में लगे रहोगे, अपने गोल्स में लगे रहोगे, तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। कहने का मतलब यही होता नहीं कि तुम 7th ग्रेड में तुम्हारा होगा रिजल्ट, से तुम क्यों परेशान हो उस चीज़ के लिए, ऊपर जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे केस में भी ऐसे ही गाइस कि तुमको लेवल अप करने का टाइम आ गया, ठीक है ना। अब हो गया बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशंस, बहुत हो गई, बहुत बातें हो गई, एक्शन का टाइम। अब लॉ ऑफ बाई प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करना है इस कॉन्टेक्स्ट में। देखो गाइज, अब सिंपल सी बात है कि लॉ ऑफ बाई प्रोडक्ट कहता है कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। जैसे मेरे मैथ्स के टीचर थे ना कि तुमने क्या किया, तो वही है, थ्योरेटिकली नहीं चाहिए मेरे को। तुमको पता है कि अर्जेज आ रही हैं, तुमको पता है कि ये करना है, तुमको पता है वो करना है, तुमको वो चीज़ करनी ही चाहिए, ठीक है। और मेरे लिए तो भाई मतलब 90 डेज़ का अगर मैं बोलूँ, डिफ़िकल्ट था यार, बहुत डिफ़िकल्ट था। जैसे तुम्हारा डिफ़िकल्ट है ना, वैसे ही था। तो लोगों की स्ट्रीक बन रही हैं गाइस, मेरी भी बनी है ना। और भी ऐसे 100 लोग मिल जाएंगे तुमको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ग्रुप पे, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, जिनकी स्ट्रीक मेरे से भी बहुत ज़्यादा है। तो क्यों बन रही है उनकी और क्यों तुम्हारी नहीं बन रही है, सोचने वाली बात है ना ये। और इसको फिक्स भी तो करना है। तो गाइस थ्योरेटिकल बातें तो मैंने तुमको बता दी, ठीक है। अब थोड़ी एक्शन वाली बातें करते हैं। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनसे मैं बात कर रहा हूँ या जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, उनके पास अप्रोच यही है ना कि जब अर्जेस आएंगी ना तो ये करूँगा, जब अर्जेस आएंगी तो वो करूँगा, कोल्ड शावर, पुशअप, फलाना ढिमाका। भाई जंग के टाइम पे तुम फ़ौज को बंदूक चलाना नहीं सिखाओगे ना, तब तो हो गई तुम्हारी जीत। तो पॉइंट यही है कि तुमको प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट के अप्रोच से चलना पड़ेगा। प्रिडिक्ट का मतलब ये है कि तुमको पता चल गया कि अर्जेस आएंगी, तो तभी मैंने बोला सुबह में उठने के साथ जब मैं वॉक करके आता हूँ, अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रहा, वो एक अलग कहानी है। तो मैं हमेशा कहता था कि आज अर्जेस आएंगी, और स्टार्टिंग में मैं ये सब पुशअप, कोल्ड शावर लेता था, क्योंकि मैं भी डे 1, कभी कभी मेरा भी तो डे 1 था ना। तो मेरे को जो मैंने यूट्यूब पे सुना, जो मैंने नो फैप की साइट्स पे पढ़ा, मैं मोस्टली नो फैप की साइट्स ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार जेन्युइन लोग हैं वहाँ पे।
यार कल को यूट्यूब पे तो कोई कुछ भी कहता है यार, मतलब उस टाइम पे मेरे को समझा था कि यार एक बार नो फैप की साइट ही फॉलो करेंगे, वहाँ भी यही बकचोदी है, कोल्ड शावर लेना, पुशअप लगाना, रनिंग करना। अरे ठीक है यार, ये कितने दिन तुम रात को 2 बजे करोगे? बट मैंने भी किया है रात को भाई, क्योंकि तब मेरे को कुछ अल्टरनेट पता नहीं था। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि मेरे को समझ में आ गया कि वी नीड सम मोर ऐसा कोई फिक्स चाहिए जो रिलायबल हो, इससे ज़्यादा, जो इससे ज़्यादा एप्लीकेबल हो, जिससे ज़्यादा मैं फिक्स कर पाऊँ। तभी मैं बोलता हूँ तुमको गाइज, रूट कॉज इज़ द, है ना, यहाँ पे ना इट्स द मेन फैक्टर जो हमको पकड़ना है। और रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है तुम्हारे थॉट्स। अब एक कील पे तुम हथौड़ा मारते हो ना, एक बार हथौड़ा मारा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, कील गया लकड़ी के अंदर। यही चीज़ें हमारे साथ, पहला थॉट आया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बस हो गया रिलैप्स। क्योंकि जब तक थॉट्स को रोकोगे नहीं, जब तक वो उसका ना सप्लाई चेन नहीं कटेगा, तब तक ये पुशअप करने से तुम्हारा काम होगा नहीं। ठीक है, तो तुमको ये बात समझनी है। अब थॉट्स को रोकेंगे कैसे भाई? अब इतने बड़े गौतम बुद्ध तो हम हैं नहीं कि 3 दिन 4 दिन या 1 साल के भी मेडिटेशन में आप उसको रोक नहीं सकते। तो उसका शॉर्टकट है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। वो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करोगे ना तुम, तुरंत थॉट प्रोसेस रीसेट हो जाता है। अब तुम लोगों को इससे ज़्यादा नो फैप के बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ना इसके बाद अगर मैं तुमको कुछ बोलूँगा ना, तो मैं वही मैथ्स का टीचर हो जाऊँगा जो तुमको स्पून फीड करना चाह रहा है। तुम कभी मैथ्स सीखोगे नहीं। जाओ यूट्यूब पे, स्टडी करो इस चीज़ के बारे में, थॉट्स के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज थॉट्स को कैसे अफेक्ट करती हैं, कैसे चेंज करती हैं। अर्जेज आती है तो हमारी ब्रीदिंग का पैटर्न क्या होता है। भाई इतना रिसर्च जो तुम कर रहे हो ना कोल्ड शावर में और पुशअप में, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ इन सब चीज़ों में, क्योंकि रूट कॉज यहाँ पे है। ठीक है ना, और जल्दी जल्दी इसको फिक्स करके स्ट्रीक पे आओ, समझे? थैंक यू गाइस।